मिसाइल गिरने के बाद रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जो लोग मरे हैं उनको डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। क्या क्या नुकसान हो गया अमेरिका और इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध अब रुक जाना चाहिए, लेकिन ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अब युद्ध नहीं रुकेगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, तो ईरान ने साफ कह दिया है कि अब युद्ध का अंत ईरान करेगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार गिदड़ भक्ति कर रहे हैं, अब उसका नतीजा बेहद ही बुरा होगा। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, हमारे सर आका को मारा है, उसका बदला बहुत बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। इस खबर का जिक्र करेंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से अमेरिका और इजराइल अब ईरान के सामने सरेंडर होने लगे हैं। वो पूरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको बताएंगे कि इराक के संसद में किस तरीके से हंगामा हुआ और अमेरिका और इजराइल को लेकर कितनी गर्मजोशी के साथ लताड़ लगाई गई और कहा गया कि ऐसे दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। वो तस्वीर और वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल के राजधानी यानी कि तिल अबीब में ईरान ने हमला किया है और पूरा इलाका ध्वस्त हो चुका है। वो पूरी खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन एक खबर जानना आपको जरूरी यह है कि व्हाइट हाउस में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बयानबाजी की और कहा कि आज तक इतना गंदा राष्ट्रपति नहीं हुआ अमेरिका का। अमेरिका की जो इज्जत है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसीलिए अब कोई अधिकार नहीं है कि अमेरिका यानी कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप रहे। इस तरीके से अमेरिका में चल रहा है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। एक ब्रेकिंग न्यूज इतनी बड़ी आपको बताएंगे कि आप भी कहेंगे कि अमेरिका अब तो घुटनों पर आ गया है। अब ये भीगी बिल्ली और लाल बंदर बन के घूम रहा था, लेकिन अब जो इसकी केबादा हो रही है, जिसकी हालत हो रही है, वो बेहद ही खतरनाक और शर्मसार है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस बड़े खबर का जिक्र करेंगे। यह खबर बेहद ही खास है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है इजराइल चैलेंजिंग फॉर अ सीयर फायर। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है, बेहद बड़ी खबर है और ईरान के लिए बेहद खुशखबरी है। उन देशों के लिए भी खुशखबरी है जो ईरान का साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहे प्रत्यक्ष रूप से कहें या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहें, वो ईरान के साथ है। पूरी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध विराम की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह बयान आया हुआ है। वे फिर से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए, इस तरीके की बात ईरान ने कही है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि गिदड़ भक्ति करते हैं, उन पर हमें एक पैसे का भरोसा नहीं रहा। इतना लुच्चा लफंगा व्यक्ति है और इसकी हम बात कैसे मान लें। अभी तक ये सीना चौड़ा कर बोलता था कि हम ईरान को घुटने पर ला देंगे। ईरान के जो लोग हैं, ईरान के जो सैनिक हैं, वो हमारे सामने सरेंडर करे। और आज जब ईरान इनको धूल चटा दिया तो अमेरिका की तरफ से ये बयान आ रहा है। विदेश मंत्री अब्बास ये कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान का कहना है कि अब इसका अंत होगा, अब इस तरीके से बात नहीं होगी। दरअसल ईरान ने कहा कि वे फिर से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए और जब तक हम इस स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ना जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपने भी देखा लगातार जो बयानबाजी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े अपने आप को मसीहा, तानाशाह, अपने आप को बड़ी शक्ति से लैस अमेरिका लगातार कह रहा था कि ईरान अब हमारे कब्जे में आ जाएगा, ईरान की हुकूमत अब हमारे पास होगी। इजराइल लगातार वो जो डोनाल्ड ट्रंप
जो बंदर जैसे मुंह लेके घूमता है, उसको लेकर ये कह रहा था कि अब हम कब्जा करेंगे ईरान पर और तेल का जो भंडार होगा वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि अब खामेदई साहब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन साहब एक खामेदई नहीं है, लेकिन बहुत सारे आयतुल्ला ईरान में हैं और वो उन्होंने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम इतने लुच्चा लफंगा हो कि एक पैसे का भरोसा तुम पर नहीं है। हम अपने देश की सुरक्षा रखेंगे, हम अपने देशवासियों की रक्षा करेंगे और हम तुमको धूल चटाकर मानेंगे। अब ये बात नहीं चलेगी कि युद्ध करो, हमारे ऊपर मिसाइल दागो, उसके बाद हम युद्ध विराम कर दे, सीज फायर की बात करने लगो, क्योंकि ये अमेरिका वही है जो हर देश के साथ इसी तरीके की बातचीत करता है। भारत के साथ और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ उसमें भी यही बोला कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे कहने पर बच गए। उधर पाकिस्तान से कहता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मर जाता अगर मैं बीच में ना आता। ये इतना लुच्चा लफंगा व्यक्ति है भाई साहब, इसकी बात पे तो कोई वजन ही नहीं है। ये क्या बोलता है, क्या करता है, ये एकदम नचनिया है। जैसे आपने बार में, डिस्को में या गली मोहल्लों में नचनिया को देखते हैं, वो नचनिया बन चुका है अमेरिका। और अमेरिका का ये प्रेसिडेंट जो ललमुहा बंदर जैसे घूम रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसके साथ ये खबर भी आपको दिखाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इराक की तस्वीर है। इराक की संसद में सत्र के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। और नारे क्यों ना लगाए गए? क्योंकि अमेरिका और इजराइल गलत कर रहा था, नाइंसाफी कर रहा था। इसीलिए इराक के जो लोग हैं, इराक के जो नेता हैं, वो सदन में कूच करते हैं और उनका कहना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। जी हां, सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी थू-थू हो रही है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, नेतन्याहू की वजह से, इजराइल की। और भरे संसद में इराक जैसा देश ये कहता है कि हम ईरान के साथ हैं। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो यही कह रहा है और कह रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ऊपर वाला सबसे बड़ा है। रमजान का दिन चल रहा है और रमजान के दिन में ये मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। ये केवल भारत में नहीं, दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय रखते हैं। और इस समय इतने पवित्र महीने में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध किया। लेकिन अब इसका असर जब दिखने लगा है तो इराक भी साथ खड़ा हो गया और कहने लगा कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। सबसे बड़ा शैतान ये ललमुहा बंदर है जो भीगी बिल्ली बनकर घूम रहा है। कुत्ते से भी बदतर इसकी औकात हो गई है। उसके बाद इस खबर का जिक्र करेंगे। मल्टीपल वारहेड वाले ए और ईरानी मिसाइल का इंपैक्ट देखिए। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, राजधानी तिल अवीव से ईरान तक लगातार मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइल दाग रहा है, जो एयर डिफेंस से इंटरसेप्ट हो रहा है। लेकिन उसके वॉरहेड 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में फैल रहे हैं। विजुअल आप देखिए कि किस तरीके से जो भूमि है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरा मलबा में तब्दील हो गया है। ईरानी मिसाइल है साहब, ईरानी मिसाइल है। और जब ये दागती है तो बड़े बड़े की फट जाती है। और इजराइल और अमेरिका के समय फटी पड़ी हुई है। उसके साथ ये खबर भी आपको दिखाएंगे। प्रोटेस्टर्स रैली आउटसाइड व्हाइट हाउस। जी हां, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रहता है, उसके बाहर प्रदर्शन हुआ। और प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर रैली निकाली। यानी एक तरफ सीज फायर की बात करता है, दूसरे देशों में इसकी थू-थू हो रही है। और सबसे बड़ी बात साहब, तुम्हारे देश में भी अच्छे लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। अब व्हाइट हाउस को घेर चुके हैं और कह रहे हैं कि बहुत गंदा व्यक्ति है ये डोनाल्ड ट्रंप, इसको तो व्हाइट हाउस में रहना नहीं चाहिए। लगातार किरकिरी हो रही है। इस खबर का जिक्र करेंगे। IRGC के कमांडर अहमद वहीदी, जो कि ट्रंप वाली धमकियां देते हैं जैसे कोई नशेड़ी गुंडा शोर मचाता हो। इन्होंने कहा कि ट्रंप खाली शराब पी के धमकी देता है। ये तो इतना घटिया, इतना गंदा व्यक्ति है, इसका नाम तो एप्स्टीन फाइल में है। ये किसके कुकर्मों की फाइल बन चुकी है, लेकिन ये खाली धमकियां देता है जैसे कोई नशेड़ी या गुंडा हो। साहब गुंडा ही तो है, ये गुंडा ही तो है, तभी तो इस तरीके की बात करता है। अब हमें ज्ञान दे रहा है जिसने एप्स्टीन आइलैंड पर छोटी बच्चियों का मांस खाता है। सोचिए कितना नीच है,
कितना चरित्रहीन है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों का मांस खाता है, उनको परेशान करता है। एपिस्टीन में इसका खुलासा हुआ और इस सच को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का सहारा लिया और ईरान पर हमला कर दिया। एक बात आप जरूर समझिएगा दोस्तों, हमारे जो दर्शक है बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, और आप लोग जानते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका हो या इजराइल हो या इसके साथ जो देश हो, हालांकि हमारे देश के आका तो भी खामोश हैं, लेकिन जिसका जिसका जिक्र हुआ है वही अमेरिका के साथ है। और एपिस्टीन में जिसका जिक्र नहीं है, जो इस गीदड़ भक्षी में शामिल नहीं है, जो यौन शोषण नहीं किए हैं, जो मासूम बच्चियों की मांस नहीं खाए हैं, दरिंदगी की जिन्होंने हद पार नहीं की है या जिनका नाम नहीं है, वो ईरान के साथ है। क्योंकि ईरान के जो सर आका थे उनका नाम नहीं आया है। ईरान के साथ जो और कंट्री हैं, चाहे वो चाइना की बात करें, चाहे वो रशिया की बात करें, उनका नाम एपिस्टीन फाइल में नहीं है। यानी कि ये पूरा जो खेल चला है एपिस्टीन फाइल को दबाने के लिए किया गया। पहले आप इनकी बात सुनिए। از اون رذل‌ترین پست‌ترین انسان‌ها، کسانی که بدن به کودک‌های معصوم تجاوز کنن، بعد اینها رو گوشتشون رو بخورن تو اون جزیره اپستین. این اصلا کسی که تو خود دادگاه آمریکا به خاطر فساد و فحشا محکوم شده، در اونجا خیلی از مطالبی که ما فحشا می‌دونیم فحشا نمی‌دونن. ببینید کار به کجا رسید. دادگاه خود امریکا این رو یک سال پیش، 9 ماه پیش محکوم کرد. حکمش هم صادر شد، حکم تجدید نظری صادر شد. یعنی حکمی که صادر شد هیچ حکم تجدید نظری تایید کرد که ایشون به خاطر فحشا و تجاوز و اینها محکومه. این آدم‌ها اصلا کیان که به اصطلاح مثلا راجعشون حرف بزنه؟ این فقط همین میتونه رجز بخونه، فقط میتونه از این حرفا بزنه. یه مثل قدار بندی که به اصطلاح مست میکنه میاد برای خودش عربده میکشه. जहां इन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम अंत तक लड़ेंगे, जब तक यहां से अमेरिका चला नहीं जाता और हार नहीं मान जाता, हम घुटनों पर लाके दिखाएंगे, हम धूल चटा देंगे। इस तरीके की बात अब कही जा रही है। बेहद ही शर्मनाक अमेरिका के लिए, जिसको लेकर लगातार नगाड़े बज रहे थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप पे, और डोनाल्ड ट्रंप तो वहशी दरिंदा निकल गया, अपराधी निकल गया, और जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करता था, अब युद्ध में जो लताड़ खाया है तो उसकी औकात सामने आ गई है। लेकिन उसके बाद ये भी खबर आप देखिए कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। मार्क ने ये पोस्ट किया है, एनी नॉन सिटीजन इरानियन इमिग्रेंट दैट सपोर्ट्स ट्रंप शुड बी इमीडिएटली डिपोर्टेड। और ये बहुत बड़ी खबर है, ट्रंप का समर्थन करने वाले किसी भी गैर ईरानी अप्रवासी को तुरंत निर्वासित कर देना चाहिए। इतनी बड़ी बात कही जा रही है। हमें कनाडा में इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये दरअसल कनाडा का प्रोटेस्ट है और कनाडा वाले साफ कर रहे हैं कि जो अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि कनाडा जैसे साफ और स्वच्छ मुल्क में ये लोग रहें। वे अमेरिका में नागरिकों से आवेदन कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका इतनी घटिया हरकत कर चुका है। जो कोई भी देश अगर जो सही होगा, ईमान जिसके अंदर होगा, जिसके अंदर सही नीति और रीति होगी, वो दरअसल कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए यह खबर एनडीटीवी की जानना बहुत जरूरी है। पहले देखिए कि पूर्व CIA चीफ का जो बड़ा बयान है, वो बयान क्या है, खबर देखिए। जहां पूर्व CIA चीफ का बड़ा बयान सामने आया है, ट्रंप की योजना फेल हुई। जॉन ब्रेनन की तरफ से यह कहा गया है, ईरान की सरेंडर की जो मांग ट्रंप कर रहे हैं ये बेमानी है। बार बार इसका जिक्र जो है वो किया जा रहा है। अमेरिका के ही कई पूर्व सैनिकों की तरफ से, रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से, जमीन पर हालात बेहद जटिल है। जॉन ब्रेनन इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, ये बेहद बड़ी खबर है। जो CIA चीफ हैं, पूर्व CIA चीफ का बड़ा बयान आया है, ट्रंप की युद्ध योजना हुई फेल। जॉन ब्रेनन जो पूर्व CIA चीफ है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरीके से अमेरिका युद्ध लड़ा है और जिस तरीके से मुक्की खाया है, उससे साफ होता है कि अमेरिका के अंदर कोई भी कूटनीति नहीं है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ फोफलेबाजी करता है, गलत बयानबाजी करता है, और युद्ध की कोई योजना नहीं है। वो तो फेल हो चुका है, वो तो अब रडार पर आ चुका है। यह खबर जानना भी जरूरी है। न्यू सुप्रीम लीडर हैज बीन ऑफिशियली चूजन। जी हां, एक ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है।
दरअसल ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु आयातुल्ला अलमोल होदा को आधिकारिक तौर पर नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। अब घोषणा का अधिकार पूरी तरह से विशेषज्ञों की सभा में सचिवालय के पास होगी, लेकिन ये बड़ी और अहम जानकारी है कि ईरान का अगला जो मसीहा है वो है आयातुल्ला अलमोल होदा, जिनको चुन लिया गया है। और आयतुल्लाह खामनई के बाद अब ये अगले उत्तराधिकारी होंगे जिनके हाथ में ईरान की कमान होगी। हालांकि बहुत बड़ी बात है कि जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं था, उसके बाद भी ईरान लगातार 7 दिनों से इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ रहा है कि इजराइल जो डिफेंस से बहुत मजबूत देश कहा जाता है, और दूसरी तरफ अमेरिका जिसके पास सुपर पावर है, वो भी नतमस्तक हो गया है, वो भी अब शरणों पे गिरने लगा है। लेकिन अब जब नया लीडर मिल गया ईरान को, उसके बाद क्या हालत होगी, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि युद्ध का अब अंत होगा, अब युद्ध विराम नहीं होगा, सीज फायर नहीं होगा। उसके बाद ये खबर आप देखिए, ईरान 28th वेव, जो हाँ ये बड़ी खबर आप देखिए, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूरा भूचाल मचा हुआ है, मिसाइलें किस तरीके से दागी जा रही है। दरअसल इमाद 700 किलोग्राम यानी 1 टन वारहेड के साथ खैबर शेकान, जो कि 1450 किलोमीटर की मारक क्षमता और उच्च गतिशीलता के साथ चलता है। इजरायली और अमेरिकी रक्षा प्रणालियों की घटती दक्षता का फायदा उठाते हुए उन्होंने आसानी से अपने लक्ष्यों को भेद दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से धूल चटा रहा है, और ईरानी जो ये मिसाइल है किस तरीके से काम कर रही है। उसके बाद एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, बोल्टन की खबर है, ईरान इज 72 आवर्स अवे फ्रॉम बाइंग नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स। और ये बेहद ही बड़ी और अहम जानकारी है। दरअसल ईरान उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार खरीदने से सिर्फ 72 घंटे दूर है। और आप उत्तर कोरिया को जानते हैं, उत्तर कोरिया का ये व्यक्ति जो आप तस्वीर में देख रहे हैं बेहद ही खतरनाक है। अगर अमेरिका सबसे ज्यादा डर रहा है, इजराइल की सबसे ज्यादा अगर किसी से फटी है तो इस व्यक्ति से फटी है। उत्तर कोरिया का किम जोंग जो ये है, ये बेहद खतरनाक है। और कुछ ही घंटे बाकी है, 72 घंटे बाकी है, और 72 घंटे के अंदर ईरान इससे परमाणु हथियार ले लेगा। अमेरिका जो कह रहा था कि हम ईरान से युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है जिससे विश्व को खतरा है, लेकिन अब तो परमाणु हथियार खरीदने वाला है ईरान उत्तर कोरिया से, यानी कि उत्तर कोरिया ईरान के साथ है। तो तुम्हारा जो पिछलग्गू तुम घूम रहे हो इजराइल, तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हारे बाप ललमुहे बंदर का क्या होगा, अब सोचो तुम। तो ये बेहद ही बड़ी खबर है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि इंडियन वर्कर शॉक्ड एज ही रिकॉर्ड्स डिस्ट्रक्शन फ्रॉम इरानियन मिसाइल्स इन इजराइल। जी हां, ये खबर भी है, तस्वीर आप देखिए। दरअसल इजराइल में ईरानी मिसाइल से हुई तबाही को रिकॉर्ड करते हुए भारतीय मजदूर सदमे में हैं। जो भारत के मजदूर, भारत के लोग जो इजराइल में हैं, जितनी फोर्स के साथ मिसाइलें आ रही हैं, ईरानी हमले हो रहे हैं, वो तो काउंट करते करते थक गए। और उधर इजराइल और अमेरिका की पैंट ढीली हो गई, दस्त होने लगी साहब, दस्त होने लगी ललमुहे बंदर की। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो तिल अवीव की ये तस्वीर है, तिल अवीव मूवमेंट्स अगू, ये देखिए तस्वीर, देखिए कि किस तरीके से बिल्डिंग का हाल है, इमारत का हाल है, पर खच्चे उड़े हुए हैं। तेल अवीव की तस्वीर है, इजराइल की राजधानी की। और इजराइल के जितने भी बड़े शहर हैं उनकी हालत इसी तरीके से पस्ता हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा पंगा लिया है, बहुत बड़ा खेला हो गया। और देखिएगा साहब, देखिएगा कि सबसे बड़ा जो दुश्मन निकलेगा इजराइल का, वो ईरान नहीं निकलेगा, इराक नहीं निकलेगा, वो रशिया नहीं निकलेगा, चाइना नहीं निकलेगा, वो निकलेगा बहुत करीबी। और करीबी आप समझ रहे हैं, एक करीबी जो कुछ दिन पहले मुलाकात किया था, और दूसरा करीबी जिसके इशारों पर कंधे में रख के बंदूक चलाया है। दोनों करीबी जो इस समय चुप्पी साधे हुए हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन निकलेंगे। इसीलिए
तेल अवीव की तस्वीर निकल कर आ रही है। लेकिन मेजर वेयरहाउस इन तेल अवीव, ईरान स्ट्रक। ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरीके से तेल अवीव की तस्वीर है। ईरान ने तेल अवीव में एक बड़े गोदाम पर हमला किया है। गोदाम अब गोदाम बन चुका है। देखिए हमले की तस्वीर, पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। क्या क्या दिखाएं, कितनी तस्वीरें आपको दिखाएं। इसी तरीके से इजराइल की हर क्षेत्र से, हर शहर से, हर कस्बे से इसी तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है। अब कितनी जगह से ये फटा है, कितनी जगह से फटा है कि कोई दर्जी भी इसको नहीं सिल पाएगा। इजराइल का वो हाल हुआ है, बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। ये तस्वीर भी देखिए, ईरानियन क्लस्टर वारहेड मेड इंपैक्ट इन तेल अवीव। ईरानी मिसाइल समूह के परमाणु बमों ने तेल अवीव में तबाही मचाई है। ये ईरानी मिसाइल हैं, ईरानी मिसाइल हैं, ये तुमको छोड़ेगी नहीं नेतन्याहू। तुम्हारी बैंड बजा के रखेंगी, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी और तुम्हारे बाप के परदादा याद आ जाएंगे, डोनाल्ड भैया के। तबाही मचा दी ईरान ने, बेहद ही खतरनाक तस्वीर है। इजराइल वाज हिट हार्ड मूवमेंट्स अगो, और कुछ क्षण पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं, रोड की हालत देखिए, जनता की हालत देखिए, सब परेशान हैं। हमें तो हमदर्दी है इजराइल और अमेरिका के इन लोगों की जो ये तबाही में फंसे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने आका जो चुनिए, आप जो अपने देश का मसीहा चुनिए, समझदार चुनिए। आप देखिए हालत कितनी गंदी है इजराइल की। ये कुछ समय की पहले की तस्वीर है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद ये खबर भी आपको दिखाएंगे, जैक्सन ने इसको किया है कि ईरान हैज रेनवेंटेड अटैक ड्रोन्स विद द शाहिद। जी हाँ, ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है, ड्रोन से अटैक हुआ है। ये पूरी तस्वीर दिखाइए, एक बार तस्वीर देखिए, पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से शाहिद 136 ने अटैक किया है ईरान ने। ईरान का जो सबसे बड़ा दूत है, सबसे बड़ा हथियार है, शाहिद 136 नामक कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोन के साथ हमलावर ड्रोनों का नया रूप प्रस्तुत किया गया। महज $20,000 की कीमत वाला यह ड्रोन है। रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ता है, 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है और 90 किलोग्राम तक विस्फोटक लेके जाता है। लेकिन जहां भी जाता है वो उसके परखच्चे उड़ा देता है, तबाही का मंजर में तब्दील कर देता है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं बेहद खतरनाक तस्वीर है। ईरान का ये शाहिद 136 है जो कि कम पैसे का है, महज कम पैसे का है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी है कि इजराइल की फाड़ के रख दिया है। और इजराइल की फटी है और उधर इसके आका की, इसके बाप की, ट्रंप की उड़ी हुई। तो ये ईरान है भाई साहब। अब बहुत बड़ा मामला सामने ये आया है कि ईरान के सामने नतमस्तक हो रहा है इजराइल और अमेरिका। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये खबर आपको बताएंगे। लेकिन बेहद ही बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमने अयतुल्ला खामनई को मारा है, हम तुमको बख्शेंगे नहीं, धूल चटा के रहेंगे, इसका अंत हम करेंगे। शुरुआत तुमने की है और अंत बेहद ही खतरनाक होगी, क्योंकि ईरान अब जिस तरीके से लड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर कोरिया से अब कुछ ही घंटों में परमाणु हथियार भी लेने वाला है। अगर परमाणु हथियार उत्तर कोरिया दे दिया, यानी कि उत्तर कोरिया साथ में हो गया, उत्तर कोरिया सनकी है साहब, सनकी। और अगर सनकी और दूसरा समझदार, अगर दोनों मिल गए तो इन दोनों की, जो ये देख रहे हैं आप, ललमुहा बंदर और ये भीगी बिल्ली, दोनों की हालत पस्ता हो जाएगी। अब इसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब ये एप्स्टीन फाइल में ही दफन होंगे, क्योंकि एप्स्टीन को छिपाने के लिए इसने युद्ध लड़ा, खामेनेई को मारा। ईरान अब इससे चुन चुन कर बदला लेगा, चुन चुन कर बदला लेगा। ईरान ने कह दिया है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं साहब, छोड़ेंगे नहीं। और हम भी चाहते हैं कि गलत का परिणाम गलत ही होना चाहिए। जो सही है हम भी उसके साथ हैं, देश साथ है, दुनिया साथ है, आवाम साथ है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।